हमारा जो रास्ता है अखिल भारतीय संत सत्संग का, ध्यान योग का रास्ता है। ध्यान इंग्लिश में कहें तो मेडिटेशन, मेडिटेशन के नाम से फ़ौरन पकड़ते हैं, ध्यान योग को कम समझते हैं। अभी साउथ गए हुए थे हम लोग, हैदराबाद, राजा मंदिर, तो 12 दिन का प्रोग्राम था वहाँ पर। तो ये जो भाषा यहाँ की है ना, ध्यान योग और आनंद योग, ये इसी साइड की भाषा है, वहाँ की भाषा नहीं है। वहाँ पर जानते हैं मेडिटेशन, कंसंट्रेशन मेडिटेशन। लैंग्वेज बार है, हमारी लैंग्वेज नहीं जानते, हम उनकी लैंग्वेज नहीं जानते। पर जब ध्यान में बैठते हैं तो जो हमको फीलिंग होती है उनको भी फीलिंग होती है, महसूस होता है, उससे कनेक्टेड है वो। और जो उनकी प्रॉब्लम है, बोल नहीं सकते, तो उनकी प्रॉब्लम सपने में दूर होती हैं सारी। आँख मीचे तो सपना है, आँख खोले तो सपना नहीं है, सामने बैठे हैं। और यही चीज़ अगर आँख मीच के देखें तो भी सत्य है, सपना नहीं है। तो क्या है, बहुत से लोग पूछते हैं, यंग जनरेशन ज़्यादा पूछती है कि सत्संग से फ़ायदा क्या है। सत्संग जो है ये एक प्रैक्टिस कराने की क्लासेस हैं, मेडिटेशन क्लासेस। हम यही बोलते हैं कि मेडिटेशन क्लासेस हैं ये। और जैसे जैसे आप इस रास्ते में बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। एक डॉक्टर ने प्रश्न किया, क्या किया कि पूजा का क्या फायदा। ठीक है, पूजा का फायदा क्या है, ये तो बेकार लोगों का काम है, जिनके पास काम नहीं वो माला लेकर बैठे रहें, जपते रहें। आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा सायंकाल बर्बाद करें। जिनके पास है वो तो काम करें। हम तो लोग डॉक्टर हैं, आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं। सत्संग में बैठ गए तो क्या फायदा, ध्यान में फायदा क्या। और सीधा साधा काम किया जाए, पता नहीं ईश्वर को किसने देखा है कि नहीं, इस चक्कर में क्यों फंसा जाए। सीधा साधा काम किया जाए। बड़ा सुंदर डॉक्टर साहब ने प्रश्न किया। मैंने उनसे काउंटर प्रश्न किया कि भाई आप सोते क्यों हैं, 12 घंटे के बाद आपको आलस और नींद क्यों आती है। उस समय ना खाते हैं ना कुछ पीते हैं, 24 घंटे काम करें, 8 घंटे की, और तिगना कमाए, पैसा भी मिलेगा और सच्ची सेवा भी होगी। वो चकरा गया बंदा। डॉक्टर कहता है आप क्या कह रहे हैं, अगर हम सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा नहीं चलेगा, 2-3 महीने चलेगा बस, उसके बाद या डिप्रेशन होगा, दवाई खानी पड़ेगी। और जिसको नींद नहीं आती उसको हम नींद की गोली देकर जबरदस्ती सुलाते हैं। हमने कहा भाई क्यों सुलाते हो उसको, ऐसे इंजेक्शन निकालो, ऐसी दवाई दो कि सोए ना, सोए नहीं, 24 घंटे बराबर काम करता रहे। डॉक्टर कहता है कितने भी इंजेक्शन लगा लो, सोना आवश्यक है, सोना तो पड़ेगा ही। फिर कहा हमने कि भाई सोने की जरूरत ही क्या है, क्यों आवश्यक है सोना। हमारी जो साइंस है वो अभी ऊपर की बॉडी तक ही सीमित रह पाई है, वास्तव में उससे ऊपर उठ ही नहीं पाए। जो हमारी पर्सनैलिटी है बड़ी अनोखी है। क्या है, हम ये शरीर नहीं है, हमारा ये शरीर है ऊपर जो देखते हैं ये स्थूल शरीर है, स्थूल जो बाहर दिखाई दे रहा है, इसमें नाक है, कान है, मुंह है, आंखें हैं, स्थूल। ये
बगैर गाइडेंस के काम नहीं कर सकता, काम कर ही नहीं सकता, स्थूल है। उसके बाद क्या है, एक हमारा शरीर और है जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। मन, मन बोलते हैं इसको, सूक्ष्म शरीर। जितने विचार हमारे पैदा होते हैं मन के अंदर पैदा होते हैं सारे, और जितना सोच विचार का काम, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो सिर्फ मन से ही निकलता है, मन। ठीक है। उसके बाद क्या, दो चीजें आपकी पूरी हो गई, एक स्थूल शरीर हो गया, दूसरा सूक्ष्म शरीर हो गया। मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन सोच विचार का काम, अच्छा भी उसी से और खराब भी उसी से, अहंकार भी उसी में भी और प्रेरणा भी उसी के अंदर, दोनों चीजें। उसके बाद एक और शरीर है, आत्मा। अब क्या है कि वह है कारण शरीर। उसको हमारे जो संत महात्मा हुए उन्होंने कारण शरीर की संज्ञान दिया। चेतना और आनंद उसी के अंदर है, आनंद भी उसी में है और चेतना भी उसी में है। हम खाना खाते हैं, खाने में इतना आनंद नहीं है, आनंद मन से आता है, आत्मा से आता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर ज्यादा खाना खा लिया तो कहते भाई अगा गए, अब आनंद खत्म। एक लड्डू में जितना आनंद है, अगर 10 लड्डू आपके सामने रख दिए जाए तो आनंद की समाप्ति हो जाती है, अगा गए। ठीक है। और चेतना भी उसी में ही है, जो हमारा हाथ पैर काम करता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार काम करता है, ये सिर्फ आत्मा की प्रेरणा से ही करता है। चेतना उसी में है। और जहां आत्मा शरीर को छोड़ देती है, शरीर बेकार हो गया, दोनों शरीर जो बेकार हो जाते हैं। जिसे आप इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई, शरीर बेकार हो गया, तब ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। हम सब इस स्थूल शरीर को समझ बैठे हैं। अब देखिए होता क्या है, मतलब ये सोचने समझने की चीजें हैं सारी, और जानने की चीजें। जब हम सोते हैं, ना आंख देखने का काम करती है, ना नाक सूंघने का काम करती है, और कान सुनने का काम भी नहीं करते। अगर गहरी नींद आई हो, आपके बराबर में घोड़े या ढोल बज रहे हो, तब भी आपकी नींद खुलती नहीं है, नहीं खुलते। क्यों? उसको होश ही नहीं है अपने शरीर का, उस इंसान को जो सोया हुआ है उसको होश ही नहीं है। कान सुनने का काम भी नहीं करते, और आप हिलते डुलते भी नहीं, जिस पोजीशन में पड़े हैं उसी पोजीशन में पड़े रहते हैं, सोए। तो आपकी जितनी इंद्रियां हैं, इंद्रियां हाथ पैर नाक कान, उन्होंने क्या किया, वे सब निष्क्रिय हो गई। निष्क्रिय का मतलब उन्होंने अपना काम काज छोड़ दिया, काम नहीं करती हो, सोते हुए। इसी का नाम आराम है। क्रिया रूप से यही होता है। जब इंद्रियों निष्क्रिय हो गई तो इनका आधार है मन, मन में से बट गई। आधार क्या है इसका? मन। और इनको ताकत मिलती है मन से, खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलती। अगर रात को आपने कोई गोली खा ली है और उसके बाद फौरन सो गए हैं आप, तो सुबह तक गोली ऐसी पड़ी रहती है, कोई असर नहीं होता उसका, क्योंकि क्रिया नहीं है, निष्क्रिय। और जब आप सुबह उठे, बिल्कुल प्रफुल्लित, काम करने की आपको ताकत है, काम करने की आपके अंदर शक्ति है। अगर आप सोए नहीं तो दिन भर आलस में जम्बाई लेते रहते हैं, काम नहीं होता। कहते हैं भाई आज काम नहीं होगा क्योंकि रात को नींद पड़ी नहीं। तो क्या है कि सोना बहुत जरूरी है। अगर आप एनालाइज करें
तो सोने में और मृत्यु में बहुत हेयर लाइन का डिफरेंस है। रात को सोते हैं, परमात्मा सुबह उठा के हिला देता है कि भाई उठो, दिन निकल गया, तो हो गया जीवन। और ना उठाए तो क्या होगा? इतना डिफरेंस है बस दोनों चीजों में। तो क्या सोना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि अगर आप बैलेंस्ड लाइफ चाहते हैं तो शरीर को सुलाना बहुत जरूरी है। अगर नींद पूरी नहीं हुई 15 दिन तो 16वें दिन आदमी अपने आप डिप्रेशन में चला जाता है। डॉक्टर दवाई देता है, कहता है भाई सोने की दवाई दे दी, सोएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं, लेते हैं। दिन में काम करता है, रात को सपने दिखाता है, 24 घंटे चल रहा है बराबर। और जितनी हमारी एज है उतने साल तो चल ही चुका है। कितना और चलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में। इसलिए जो काम सूक्ष्म शरीर से, मन से लेते हैं, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। और हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस बात को जाना। इसलिए उन्होंने कहा कि सुबह आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा सुबह संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल अवश्य करनी चाहिए। सुबह उठें, अपने इष्ट देव का शुक्रिया अदा करें कि भाई तुमने रात अच्छी तरीके से काट दी। जब सोने जाएं तो उसको धन्यवाद दें कि आज का दिन बड़ा अच्छा निकाल दिया। बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुबह आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। अगर पूजा करेंगे तो क्या होगा? भगवान में चित्त एकाग्र होगा। चित्त कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन पैदा होगा। विचार निरोध अवस्था, चित्त निरोधक अवस्था अपने आप आपको प्राप्त होगी जब आप पूजा में बैठे। ऐसे नहीं होगी, बड़ा मुश्किल है। और जब विचार शून्य हुआ मन, तो क्या हुआ? निष्क्रिय हुआ। उसने भी काम करना बंद कर दिया मन ने। जब आप पूजा में बैठे, अपने इष्ट की आराधना करने बैठे, तो मन भी निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय कैसे हुआ? आपको लगेगा कि आपका मंत्र चल रहा है, पर चलता नहीं है। थोड़े थोड़े टाइम बाद मंत्र जो है वो शांत हो जाता है और चित्त निरोधक स्थिति पैदा होती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है अपने आप। ध्यान, आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, मन को भी निष्क्रिय कीजिए। भगवान को मानिए या मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी हस्ती को तो जानते हैं कि हम कौन है। आपका अस्तित्व है और इसका सच्चा विकास करना बहुत जरूरी है। और नहीं सारी जिंदगी गोली खाते रहेंगे डिप्रेशन की। अमेरिका के अंदर जो ओल्ड एज में आदमी आ जाता है तो 99% आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। 2 बीमारी हुई, ठीक नहीं हुई, तो सोचने लगता है कब जीवन है कि नहीं है। डिप्रेशन। उसके बाद क्या है? इसका सच्चा विकास करना हमारा फर्ज है। भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं है। जो आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हो। अगर आप अपना सच्चा विकास चाहते हैं तो जैसे आपने शरीर को रेस्ट दिया सो के, उस प्रकार अपने मन को भी रेस्ट दीजिए। परमात्मा को मानिए ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग कहते हैं परमात्मा को नहीं मानते, बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं हम भगवान जी को नहीं मानते, मत मानिए। न निराकार है न साकार है, बड़ी अच्छी बात है, मत मानिए। मैं कहता तू अपने आप को तो मानता है। आंखें खुलती हैं सुन के। तो जिस प्रकार रेस्ट देना बहुत जरूरी है, उस प्रकार मन को भी रेस्ट देना जरूरी है। और ये जो पूजा है, ये मन को रेस्ट देना है। मन को एक तरफ लगा दीजिए। लगता नहीं है, बड़ा मुश्किल है।
एक तरफ लगा दीजिए, मन का काम है सोचना और विचारना। गति बहुत तेज है। अभी यहां बैठे, अभी अमेरिका की सोच रहे हैं। एक तरफ लगाइए। जैसे ही एक तरफ लगा दिया, एकदम विचार शून्यता पैदा होगी। आपने देखा होगा ज्यादातर हमारे सत्संग के अंदर जो लोग ध्यान अवस्थित हो जाते हैं वो खर्राटे बढ़ते हैं। ये भी पूछा किसी ने साउथ के अंदर कि तो सो रहा है। मैंने कहा तू गोली दे के सुला ले इसको। कहता नहीं सोता। मैं कहा यहां सो रहा है। इतना आराम मिलता है मन को, शरीर को इतना आराम मिलता है पूजा के अंदर बैठने से, ध्यान अवस्थित होने में अपना होश ही नहीं रहता कि कहां हाथ पड़ा है, कहीं पैर पड़ा है, कहां बैठे कहां नहीं बैठे। कहते सनातन तो है ही नहीं, सब कुछ सनातन है। ध्यान करना 100% सनातन है। जितने भी आपने बुजुर्ग देखे होंगे, चाहे गुरु नानक देव को देख लीजिए, चाहे संत कबीर को देख लीजिए, क्या तुलसीदास जी को देख लीजिए, सारे के सारे ध्यान अवस्थित अपनी जिंदगी के अंदर रहे हैं, तभी उनको आत्मज्ञान पैदा हुआ। जो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें उन्होंने लिखी, ये है सीधा संबंध आत्मा से हो गया। जब जैसी पूजा में बैठे, ध्यान अवस्थित हुए, मन खाली हुआ, तो जितना मन आपका है वो आत्मा के अंदर समाहित हो गया जाके, और आत्मा में आनंद और चैतन्यता। चैतन्यता उसी के अंदर है, चेतनता उसी में है, आनंद उसी के अंदर है। लड्डू में आनंद नहीं है, गाड़ी में आनंद नहीं है, मकान में आनंद नहीं है, पेट्रोल पंप में आनंद नहीं है, किसी चीज में आनंद नहीं है। ये तो अर्निंग कैपेसिटी है सारी, जिससे किसी के हाथ ऐसा ना करना पड़े, हमेशा ऐसा हमारा हाथ रहे ऊपर से। आनंद, आनंद किस खाने में नहीं है, किसी चीज में आनंद नहीं है। परमात्मा के नाम में जो आनंद है वो कहीं आपको प्राप्त नहीं कर सकते, आप कहीं से नहीं ले सकते। और चीज के अंदर जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे, जैसे जैसे उसके आनंद को आप लेते चले जाएंगे, आनंद अपने आप ढीला और खत्म होता चला जाएगा। जितनी ज्यादा विषय के अंदर आनंद देखेंगे, है ना, थोड़े टाइम तो आनंद रहेगा, उसके बाद अघा जाएंगे आप एक चीज को बार बार करते करते। वासना के अंदर जितना आनंद है, उससे कहीं ज्यादा आनंद परमात्मा की याद करने में है। वो भी लिमिटेड है। पिक्चर एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, उसके बाद मन से हट जाएगा, खत्म आनंद। आंख का आनंद है वो, शरीर के अंदर जवान का आनंद है। लड्डू कितने खा लेंगे? 1 किलो, आधा किलो, उसके बाद क्या होगा? आनंद खत्म। जितना आनंद परमात्मा के नाम लेने में है, उतना आनंद किसी में नहीं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।